उन दो में कृष्ण किसके प्रतिनिधि? आत्मा के। अर्जुन किसके प्रतिनिधि? अहंकार के। तो धर्म किसके लिए होता है? अहंकार मात्र के लिए धर्म होता है। और अहंकार को धर्म सिखाना क्यों पड़ता है? क्योंकि अहंकार अकेला होता है जिसके पास चुनाव का विकल्प, चुनाव की शक्ति होती है। तो अर्जुन को धर्म सिखाना है। अहंकार धर्म के रास्ते पर चल भी सकता है और नहीं भी, वो विपरीत भी जा सकता है। अहम आत्मा की ओर बढ़े, इसी को कहते हैं धर्म। धर्म की बस यही परिभाषा है और कुछ नहीं, फंस मत जाइएगा। बाकी सब आप जो कुछ धर्म के नाम पर करते हैं वो धर्म की बड़ी बाहरी परतें हैं। रीति रिवाज, पूजा, संस्कार, ये सब धर्म की बहुत बाहरी बातें हैं और उनमें से कई बातों का तो धर्म से बिल्कुल कोई लेना देना भी नहीं है। केंद्र में धर्म का और कोई अर्थ नहीं है, नहीं हो सकता। एक ही अर्थ है, अहम का आत्मा की ओर बढ़ना। अगर अहम है तो उसके इर्द गिर्द जो मन होता है वो बेचैन होता है, कलुषित होता है, परेशान होता है। और अहम जब आत्मा की ओर बढ़ता है तो मन कैसा होता जाता है? मन शांत होता जाता है, मन शुद्ध होता जाता है, हल्कापन रहता है, चिंताएं इत्यादि नहीं रहती, एक सूक्ष्म सा आनंद रहता है, चैन से सो सकते हो, व्यर्थ के फसाद नहीं उठते दिमाग में। ठीक है। तो अर्जुन को धर्म सिखाना पड़ता है क्योंकि अर्जुन के पास अधर्म का भी विकल्प उपलब्ध है। ठीक है। आत्मा के बिंदु पर क्या होता है? जहां कृष्ण खड़े हैं वहां उन्हें धर्म का विचार नहीं करना पड़ता। ये वो बिंदु है जो पूर्ण मुक्ति का है, यहां तक कि धर्म से भी मुक्ति का। कृष्ण धर्म से भी मुक्त हैं। कृष्ण इतने मुक्त हैं, उन्हें हम यूं ही पूर्ण नहीं कहते। वो धर्म से भी पूर्णतया मुक्त हैं। वो जो करे वही धर्म है। अर्जुन को धर्म का पालन करना है और धर्म कृष्ण का पालन करता है। अर्जुन को पालन करना है धर्म का और धर्म को पालन करना है कृष्ण का। अर्जुन को कहना पड़ेगा तुम धर्म पर चलो। और धर्म क्या है ये कैसे जाना जाता है? कृष्ण को देख करके। जिस राह कृष्ण चले वही धर्म है। और हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण किसके प्रतिनिधि हैं? आत्मा की। लेकिन ये सुविधा, ये मुक्ति, ये जबरदस्त छूट उपलब्ध सिर्फ कृष्ण को है, आपको नहीं उपलब्ध है कि हम जो करें वही धर्म हो गया। हमें तो स्वयं के प्रति सावधान रहना है। हम अर्जुन जैसे हैं, हमारा ज्यादा रुझान तो रहता है अधर्म की तरफ बढ़ने में। ठीक है। कृष्ण आत्मा के प्रतिनिधि है। आत्मा क्या है? आत्मा वो तत्व है जो दूसरे से बिल्कुल अछूता है। नहीं तो दो नहीं होते ना। अगर इनमें आपस में कोई संबंध होता या एक दूसरे का ही परिणाम होता या एक दूसरे का रूप होता तो हम ये नहीं कहते ना कि दो तत्व हैं। ये दो तत्व हैं बिल्कुल अलग एक दूसरे से। ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं कि जब यहाँ से अहम आत्मा तक पहुँचता है तो पहुँचते पहुँचते मिट जाता है। ये दो तत्व कभी एक नहीं हो सकते। ये दो तत्व कभी एक नहीं हो सकते। इसी बात का तो हमको बड़ा डर रहता है ना। वो यहाँ से चलेगा, अगर आत्मा के पास पहुँच गया तो पहुँच तो जाएगा लेकिन मिट जाएगा। तो इनमें बिल्कुल बिल्कुल एक आयामगत भेद है। इनको कभी एक आयाम पर नहीं सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये एक ही तल पर तो है, ये प्रकृति है, ये आत्मा, ऐसे नहीं। प्रकृति का पूरा खेल ही मायावी है और प्रकृति में लगातार द्वैत है। दो का जोड़ा चलता रहेगा, धूप छांव चलती रहेगी। आत्मा वो अनंत है। प्रकृति में सब कुछ लघु है, क्षुद्र है, शांत है, अंत उसमें निहित है।
आत्मा के बारे में अगले ही श्लोक में कृष्ण आपको समझाएंगे कि वो प्रकृति से इतनी अलग है कि आप उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, वो अचिंत्य है। क्योंकि चिंतन भी कौन करता है? मन। चिंतन मन करता है। मन इन दोनों में किधर है? मन प्रकृति के आयाम का, और हमने कहा प्रकृति आत्मा को छू भी नहीं सकती, तो इसीलिए मन का विचार कभी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। आत्मा सर्वथा असंग और अस्पर्शित रहती है, इतनी अस्पर्शित कि आपकी उंगलियां क्या, आपका विचार भी उस तक नहीं पहुंचता। उपनिषद कहते हैं वाणी चलती है कि उसकी बात करेंगे और थोड़ी दूर भटक के वापस आ जाती है। नेत्र चलते हैं, हम उसको देख करके आएंगे, थोड़ी दूर भटक के वापस आ जाते हैं। कान चलते हैं, हम उसको सुनकर आएंगे। विचार चलता है, हम उसको चिंतन करके लाएंगे। ये सब हार जाते हैं। आत्मा स्थिर है, हिलती नहीं, और कुछ भी जो गति करता है उस तक पहुंच सकता नहीं। आत्मा को न आना है न जाना है, जो कुछ भी आता जाता है उसकी पहुंच और पकड़ से दूर की है आत्मा। बात समझ में आ रही? आत्मा कहीं से उत्पत्ति नहीं लेती, वो है। आत्मा समय के पार की है, समय आता जाता रहता है, आत्मा नहीं आती जाती। समय रुक भी सकता है, आत्मा है। ये पूरा ब्रह्मांड ही विनष्ट हो जाए तो समय भी नष्ट हो जाएगा। समय और ब्रह्मांड एक है, कुछ नहीं होगा तो समय भी नहीं होगा। आत्मा है, आत्मा का अर्थ ही है, आत्मा का नाम ही है। वो जो है उसे आत्मा कहते हैं, वो जो प्रतीत होता है उसे प्रकृति या संसार कहते हैं, जो अनुभव होता है उसका नाम है प्रकृति या संसार। जो है